हेलो दोस्तों, आपका इस प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ऑल टेट एंड सी टेट, इस पर मैं विवेक कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, चलिए इसके पहले जो है हम लोग जो है पोल्ट्री का जो है कंटेंट पढ़ चुके हैं। उससे संबंधित जो है प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले सवाल आज हम लोग हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, जो कि मेरा पहला सवाल है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सा प्रक्षेपीय शिक्षण का साधन है। देखिएगा दोस्तों, इसमें जो है हमारा बेस्ट एक्टिविटी जो है वह एपीडीस्कोप है या रेडियो है या चॉक बोर्ड है या कंप्यूटर है, तो हमारा पहला आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अनुसार निम्न में से कौन ग्लोब का प्रकार नहीं है। ठीक है दोस्तों, भौतिक ग्लोब, राजनीतिक ग्लोब, खाका ग्लोब, तो यह प्रतिमान ग्लोब जो है उसका ग्लोब का प्रकार नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सामाजिक अध्ययन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य पूछा है दोस्तों, निगेटिव क्वेश्चन पूछा है। ठीक है दोस्तों, इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है। सबसे ज़्यादा आज के अभी जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है उसको निगेटिव उसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसलिए होशियारी से क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, देखिएगा जो कि हमारा पहला ऑप्शन है, यह सामाजिक विज्ञान का अंग है, यह साधारण तथा सरल है, यह मुक्त व्यवहारिक पक्षों पर बल देता है, यह मुक्त सैद्धांतिक पक्षों पर बल देता है। देखिएगा यह जो है यह क्वेश्चन असत्य पूछा। देखिएगा सामाजिक अध्ययन के विषय के बारे में पूछा था, सामाजिक अध्ययन यह विज्ञान का अंग है, सही बात है। यह साधारण तथा सरल है, ये भी सही बात है। देखिएगा लेकिन यह मुख्यतः व्यवहारिक पक्षों पर बल देता है, ऐसा नहीं है। ठीक है दोस्तों, यह मुक्त सैद्धांतिक पक्षों पर बल देता है। इसलिए दोस्तों हमारा बेस्ट जो है निगेटिव पूछा है, असत्य पूछा है, इसलिए हमारा आंसर यह हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन के अंतर विषयक उपागम का गुण नहीं है। ये भी देखिएगा, यहाँ पर भी यह क्वेश्चन निगेटिव भी पूछा है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। एक ही अध्यापक पूरी कक्षा का संचालन कर सकता है, विषय वस्तु का पुनः पठन कम होता है या नहीं होता है, बस्ते के बोझ को कम करने में सहायक है, या बच्चे विषय विशेष में विशेष योग्यता अर्जित करते हैं। देखिएगा बच्चे जो है विषय में विशेष योग्यता अर्जित नहीं करते हैं, नहीं कराया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क संबंधित है मौलिक अधिकारों से, मौलिक कर्तव्यों से, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा इसका जो है बेस्ट एक्टिविटी हमारा होगा मौलिक कर्तव्यों से। ठीक है दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों से। देखिएगा यह मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो अनुच्छेद जो है 51 क जो है संबंधित किससे है, मौलिक कर्तव्यों से। मौलिक कर्तव्य के बारे में जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 में हुआ, उसके दौरान संविधान में जोड़े गए। इन्हें जो है यह मौलिक कर्तव्य जो है कहाँ से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 है। ठीक है, और यह कहाँ से लिया गया मौलिक कर्तव्य हमारा कहाँ से लिया गया, यह लिया गया है रूस से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। गुट निरपेक्षता की नीति को भारतीय विदेश नीति के रूप में किसने प्रारंभ किया। देखिए गुट निरपेक्षता की नीति को भारतीय विदेश नीति के रूप में किसने प्रारंभ किया, श्रीमती इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई या लाल बहादुर शास्त्री। तो देखिएगा इसमें जो है हमारा बेस्ट एक्टिविटी होगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठित करने हेतु निर्देश किया गया है। देखिएगा इसके बारे में जो है अनुच्छेद 40 में, जो कि आज ही मैंने वीडियो एक अपलोड किया है, उस वीडियो को देखिए। उसमें जो है ग्राम पंचायतों के बारे में डिटेल्स में उसमें बात हुआ है। ठीक है दोस्तों,
उसमें वो वीडियो देखिएगा तो एक क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। आज का जो भी क्वेश्चन है वो आज का जो भी क्वेश्चन है जो कल मैं वीडियो अपलोड किया हूँ उससे संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है संविधान के अनुसार राज्य व्यवस्थापिका के उच्च सदन का गठन और समाप्ति की संस्तुति की जाती है। देखिएगा किसके द्वारा संस्तुति की जाती है? मुख्यमंत्री के द्वारा, मंत्री परिषद के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा और विधानसभा के द्वारा। तो देखिएगा इसमें जो है इसमें पूछा है, देखिएगा कोई भी संविधान में किसी भी संविधान के अनुसार जो देखा जाए तो राज्य व्यवस्थापिका के उच्च सदन का गठन जो है, ठीक है, या गठन या समाप्ति की संस्तुति की जाती है किसके माध्यम से? विधान सभा के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, चलिए किसके माध्यम से? विधान सभा के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितने समय तक रोका जा सकता है? देखिएगा अगर कोई भी विधेयक जो है विधानसभा में जो है पारित हो गया है और विधान परिषद द्वारा विधानसभा में कोई विधेयक पास हो गया है और फिर उसको फाइनल पास के वहाँ से पास हो गया तो फिर वो कहाँ जाता है? विधान परिषद में जाएगा। तो विधान परिषद में उसको कितने दिन तक रोका जा सकता है? तो ठीक है दोस्तों, देखिएगा कितने दिन तक रोका जा सकता है। इस यहाँ पर देखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा 4 माह तक रोका जा सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों को निर्णित किया जाता है किसके द्वारा? संसद के द्वारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, लोकसभा के द्वारा और निर्वाचित आयोग के द्वारा। तो देखिएगा यह जो है जो भी देखिएगा राष्ट्रपति से संबंधित जो भी निवारण होगा वह जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनका जो है निर्णित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यह कह रहा है यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, मान लीजिए कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है और उसे मंत्री परिषद का सदस्य बना दिया जाता है। मान लीजिए कोई कहीं से भी कोई संसद का सदस्य नहीं है, कोई भी सदस्यता उसके पास नहीं है और वह संसद का मंत्री परिषद का वह सदस्य बन जाता है तो उसे कितने समय के अंतर्गत, ठीक है, किसी भी सदन का सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा? देखिएगा दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह जो क्वेश्चन है मैं बता दूं VVI यानी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, यह जो है वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, जो कि इसमें जो है 6 महीना के अंदर, ठीक है, किसी भी सदन का सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रखी जाती है? ठीक है, अब देखिएगा यह जो है अनुच्छेद जो है 61 है। ठीक है, 61 में जो है यह उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए या तो राज्यसभा में, ठीक है, या लोकसभा में किसी में भी यह जो है महाभियोग प्रक्रिया आ सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने अंग्ल भारतीय समुदायों के सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? ठीक है, देखिएगा अंग्ल भारतीयों के बारे में कहा जाए तो अनुच्छेद जो है देखिएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो भी अंग्ल भारतीय समुदाय को जो है चुनने का जो प्रक्रिया जो है वह जो है 333 और 366 में यह जो है इनका प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं।
भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? देखिएगा, तो लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची संबंधित है, किससे संबंधित है? चुनाव से, दल बदल से, या पंचायतों से, या भाषाओं से? तो देखिएगा, यह जो 10वीं जो अनुसूची जो है, जो 10वीं अनुसूची है वह किससे संबंधित है? वह दल बदल से संबंधित है। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई सदस्य जो है कोई भी सदस्य जो है अगर बीजेपी में है तो वह कांग्रेस में जा सकता है, और वो कांग्रेस में है तो वह बीजेपी में आ सकता है। यानी कोई भी अपना दल बदल सकता है। ठीक है, 10वीं अनुसूची में ऐसा संबंधित लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को कौन बढ़ा या घटा सकता है? देखिएगा, भारतीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को कौन घटा या बढ़ा सकता है? ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा, इसमें जो है घटाने और बढ़ाने की बात जो है वह संसद घटा या बढ़ा सकता है। ठीक है दोस्तों, न्यूनतम जो है 1 और वर्तमान में 1 से लेकर और 33 न्यायाधीशों की संख्या अभी वर्तमान में है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा, इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देखते हैं, बीपी मंडल, काका साहेब कालेकर, या एम सिंह, या एलएम सिंघावी? देखिएगा, इसका जो है बेस्ट आंसर होगा यह। ठीक है, पिछड़े वर्ग का अध्यक्ष कौन है? काका साहेब कालेकर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत सरकार द्वारा महिला सबलीकरण हेतु राष्ट्रीय नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? ठीक है दोस्तों, किस वर्ष की गई? देखिएगा, यह जो है 2001 में यह घोषणा की गई। ठीक है दोस्तों, चलिए अब कह रहा है, उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए कितने स्थान सुरक्षित किए गए हैं? ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा, वहाँ पर जो है उत्तराखंड में जो है विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए यानी 13 सीट जो है सुरक्षित किए गए हैं। निम्न समितियों में से देखिएगा दोस्तों, निम्न समितियों में से कौन चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? देखिएगा, यह कह रहा है कौन चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है। तो देखिएगा, यह जो है सुधार से संबंधित नहीं है। देखिएगा, नहीं पूछा है तो नहीं हमारा ऑप्शन जो होगा वह 2 होगा। ठीक है, सरकारिया समिति। ठीक है, यह जो सरकारिया जो समिति जो है केंद्र और राज्य सरकार से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 94 क्वेश्चन। ठीक है, अरे 1 मिनट दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया है? देखिएगा, 8वीं अनुसूची में जो है 8वीं जो अनुसूची है उसमें जो है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जो कि वर्ष 2003 में 92 संविधान संशोधन द्वारा मैथिली, सांथली, डोगरी और बोडो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। यानी इन जो भाषाओं को मिलाकर जो है 22 भाषाएं हो गई हैं 8वीं अनुसूची में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? यह कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है।
ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा नहीं पूछा है समाजवाद, प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्षता और 4 नंबर में है संघात्मकता। तो देखिएगा यह संघात्मकता जो है यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है। देखिएगा सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है। श्रव्य व दृश्य, कार्य निर्धारण, व्याख्यान या वाद विवाद। देखिएगा इसमें बेस्ट ऑप्शन जो हमारा है वह 1 है, श्रव्य दृश्य। यानी सबसे पहले कोई भी चीज़ जो है अगर आँखों से देखेंगे और कान से सुनेंगे, देखा और सुना, आँख से देखा हुआ और कान से सुना हुआ जो भी चीज़ होता है वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए श्रव्य और दृश्य। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन से संबंधित नहीं है। देखिएगा दोस्तों, देखिए दर्शन शास्त्र, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र और भूगोल। देखिएगा उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या हमको दर्शन शास्त्र पढ़ाया जाता है, इतिहास पढ़ाया जाता है, राजनीतिक शास्त्र पढ़ाया जाता है या भूगोल पढ़ाया जाता है। देखिएगा दोस्तों, हमको जो है इतिहास पढ़ाया जाता है, भूगोल भी पढ़ाया जाता है और राजनीतिक शास्त्र भी पढ़ाया जाता है, मगर दर्शन शास्त्र नहीं पढ़ाया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसलिए जो है हमारा बेस्ट आंसर इसके लिए दर्शन शास्त्र होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। देखिएगा यह कह रहा है संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष जो है वह कौन थे। पहला जो ऑप्शन है हमारा जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, चौथा है डॉक्टर के.एम. मुंशी। देखिएगा इसमें जो है 11 दिसंबर 1946 को, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है, यह इसलिए जो है अस्थाई अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, अगर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाता है? अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है यानी नहीं है किसी कारण से, तो उनका कार्यभार की कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेंगे या राज्यपाल करेंगे या प्रधानमंत्री या भारत का मुख्य न्यायाधीश? तो देखिएगा उपराष्ट्रपति का काम यही होता है कि अगर राष्ट्रपति जो है नहीं रहेंगे तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, अगर राष्ट्रपति को इस्तीफा देना होगा तो किसको देंगे इस्तीफा? जो है उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे, और उपराष्ट्रपति इस्तीफा किसको सौंपेंगे? राष्ट्रपति को। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संधि का भारत सदस्य है? देखिएगा यह कह रहा है किस नाभिकीय संधि का भारत सदस्य है। तो देखिएगा इसमें जो है PTBT, यह जो संधि जो है PTBT जो संधि है इसका भारत सदस्य है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाल ही में कहाँ शांति स्थापना हेतु भारतीय सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक मिला है? देखिए हाल ही में कहाँ शांति स्थापना हेतु भारतीय सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक मिला है? देखिएगा यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन है दक्षिण सूडान, कांगो,
सोमालिया या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिएगा यहाँ पर जो है बेस्ट आंसर जो है कहाँ मिला है, संयुक्त राष्ट्र पदक मिला है दक्षिण सूडान में मिला है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है सामाजिक विज्ञान में, सामाजिक जो है विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का एनसीएफ आधार पत्रक बल देता है। तो देखिएगा एनसीएफ जो है किस पर बल देता है, सामाजिक विज्ञान के पक्ष में। देखिएगा खुली पुस्तक परीक्षा पर कह रहा है, खुली पुस्तक परीक्षा पर या परीक्षा के समय बैठने की लचीली व्यवस्था पर या परीक्षा निष्पादन पर या सतत आकलन पर। तो देखिएगा यहाँ पर जो है एनसीएफ जो है किस पर बल देता है जी, सतत आकलन पर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है सामाजिक, देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है सामाजिक अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य है। देखिएगा सामाजिक अध्ययन जो है शिक्षा का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है, राष्ट्रीयता, एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना, अच्छे नागरिक होना या सांस्कृतिक विरासत का विकास करना या उपयुक्त सभी। तो देखिएगा यहाँ पर जो है सामाजिक अध्ययन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य अच्छे नागरिकों का निर्माण करना, संस्कृति विरासत का विकास करना, राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय समझ की विकास करना। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, हमारा उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, उपयुक्त सभी। चलिए जो कि अंतिम और लास्ट मेरा क्वेश्चन है, देखिएगा परियोजना कार्य महत्वपूर्ण होता है। परियोजना जो कार्य है वो महत्वपूर्ण होता है। क्यों महत्वपूर्ण होता है, वह शिक्षकों के रचनात्मकता पर बल बनता है या करके सीखने का महत्वपूर्ण तरीका है, करके सीखने का महत्वपूर्ण तरीका है, या वह विद्यार्थियों को रचनात्मक बनाता है या विद्यार्थियों के लिए क्रियाकलाप के रूप में होता है। तो देखिएगा यहाँ पर जो है बेस्ट हमारा जो है आंसर होगा, देखिएगा परियोजना जो भी कार्य होता है वो जो बच्चा खुद अपने हाथ से, अगर जो कोई भी बच्चा हो वो खुद अपने हाथ से जब बच्चा खुद करेगा तो वह करके जो सीखेगा वह जल्दी बच्चा सीखता है। ठीक है, इसलिए हमारा बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर 2, करके सीखने का महत्वपूर्ण तरीका है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले वीडियो के साथ फिर हम आपसे रुख करेंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूं, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, सत श्री अकाल व अस्सलाम वालेकुम। चलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।